रवि को अपने दादाजी की पुरानी हवेली विरासत में मिली थी। वह हवेली एक घने जंगल के बीचों बीच थी, सालों से वीरान, जर्जर और रहस्यमयी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कुछ अजीब घटता है, लेकिन रवि को इन बातों पर कभी भरोसा नहीं था। एक दिन रवि ने तय किया कि वह वहां रहेगा और हवेली की मरम्मत करवाएगा। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन फिर एक रात कुछ बदलने लगा। बिजली चली गई थी, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। टॉर्च लेकर रवि हवेली के पुराने हिस्से की तरफ गया और एक बंद कमरा खोला। वहां एक पुराना काला दर्पण रखा था, धूल से ढंका हुआ, अजीब सा, जैसे कुछ कह रहा हो। जैसे ही रवि ने धूल साफ की, एक ठंडी सी हवा उसके पीछे से गुजरी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। उसने फिर दर्पण में देखा। उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दर्पण में उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, लेकिन रवि खुद बिल्कुल शांत खड़ा था। फिर दर्पण का अक्स अपनी आंखें लाल करके सिर झुकाकर गड़गड़ाने लगा, मानो हंसी और क्रोध का अजीब मिश्रण हो। रवि डर के मारे पीछे हटा, लेकिन उसका प्रतिबिंब वहीं खड़ा रहा, घूरता हुआ, हिलता तक नहीं। अगली सुबह रवि ने गांव के एक बूढ़े पुजारी को बुलाया। पुजारी ने दर्पण को देखकर सिर्फ एक बात कही, यह दर्पण नहीं है, यह एक दरवाजा है। किसका दरवाजा? रवि ने पूछा। उनके लोग का, जो इंसानों की परछाइयों में रहते हैं। उसी रात रवि गायब हो गया। जब पुलिस आई तो कमरे में बस वही काला दर्पण मिला, लेकिन इस बार जब उन्होंने उसमें झांका, रवि को देखा दर्पण के अंदर, चिल्लाते हुए जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अब गांव में कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। कहते हैं अगर तुम उस दर्पण को देखो और वो तुम्हें देख ले तो अगली बार तुम दर्पण के अंदर होगे। अब बोलो, क्या तुम्हारे कमरे में कोई दर्पण है? और क्या तुम्हारा अक्स अभी भी तुम्हारी ही तरह हिल रहा है? अगर नहीं तो संभल जाओ।